हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। भोलेनाथ माँ पार्वती आप सभी के सोमवार व्रत को स्वीकार करें तथा आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज सावन का चौथा सोमवार है। आज के दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सावन मास के प्रत्येक सोमवार को शिव पूजा का विशेष महत्व है। इस बार अधिक मास होने से सावन के 8 सोमवार रहेंगे, जिसमें से 3 सोमवार के व्रत जा चुके हैं। सावन के चौथे सोमवार को कई शुभ योग बन रहे हैं। प्रत्येक सोमवार को शिव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। सावन का अधिक मास होने से इस बार सोमवारों की संख्या 8 हो गई है। सावन का चौथा सोमवार शुभ योगों के चलते काफी खास रहेगा। तो आइए जानते हैं सोमवार व्रत कथा के विषय में, तथा साथ ही जानिए सावन सोमवार की संपूर्ण पूजा विधि, कौन कौन से शुभ योग बनेंगे तथा शिव जी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सावन का चौथा सोमवार 31 जुलाई को है। इस दिन सावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। इस तिथि के स्वामी स्वयं भगवान शिव है। इस दिन सिंह राशि में शुक्र और बुध ग्रह की युति रहेगी, जिसमें लक्ष्मी नारायण नाम का शुभ योग बनेगा। सिंह राशि में ही मंगल ग्रह भी रहेगा और सिंह राशि में 3 ग्रह बुध, मंगल और शुक्र एक साथ होने से त्रिग्रही योग बनेगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। सुबह 9:17 से 10:55 तक रहेगा। फिर दोपहर का मुहूर्त रहेगा 12:07 से 12:59 तक। दोपहर फिर से 2:11 से 3:49 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। और फिर शाम का जो शुभ मुहूर्त है वह 5:27 से 7:05 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। सावन सोमवार की पूजा विधि। सोमवार की सुबह स्नान करें और हाथ में जल और चावल फूल लेकर सावन सोमवार व्रत पूजा का संकल्प लें। इसके बाद ऊपर बताए गए किसी भी आप एक शुभ मुहूर्त में शिव जी की पूजा कर सकते हैं। पूजन की सामग्री पहले से ही तैयार रखें। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फिर दूध से अभिषेक करें। इसके बाद पुनः एक बार शुद्ध जल चढ़ाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और इसके बाद गंध, रोली, मौली, जनेऊ, शहद, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा आदि चढ़ाएं। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। पूजा संपन्न होने पर भोग लगाएं और आरती करें। जैसा संकल्प आपने लिया है वैसे ही पालन करें। निराहार व्रत का संकल्प लिया है तो दिन भर कुछ भी खाएं नहीं। अगर आप एक समय फलाहार का संकल्प लिया है तो आप एक समय फल, दूध आदि खा सकते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ की व्रत कथा जरूर पढ़ें। बिना व्रत कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए रसपान कीजिए सावन सोमवार की व्रत कथा का। एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे वह ही भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माँ पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते गए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी की ओर निकल पड़े।
इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा क्यों ना उसे साहूकार के पुत्र को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़की को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माँ पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी ने मृत बालक को देखा तो बोले कि यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस गया। दोनों चलते हुए उसी नगरी में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है, व्रत कथा सुनता है और पढ़ता है और दूसरों को भी सुनाता है, उसके सभी सुख दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवार व्रत का महत्व। मान्यता है कि इस महीने में हर सोमवार के दिन शंकर भगवान जी की पूजा करने से व्यक्ति को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक मान्यता है कि सावन मास के व्रत करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सावन के महीने में किया गया दान पुण्य पूजा समस्त ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के समान फल देने वाला माना जाता है। सोमवार व्रत कुल वृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति और सुख सम्मान देने वाले होते हैं। इन दिनों में भगवान शिव की पूजा बेलपत्र से की जाती है। कहा जाता है कि बेलपत्र से पूजा करने से शिवजी भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सुख शांति का अभाव सदैव उनके जीवन में बना रहता है। तो यह थी हमारी संपूर्ण सावन सोमवार की व्रत कथा। यदि आप भी सावन के सोमवार व्रत रखते हैं तो आपको आज के दिन व्रत कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे भी आपको ऐसी ही कथाएं समय पर सुन